कवित्री अनामिका जैन अंबर बिहार से बैरंग लौट आई हैं। अनामिका का आरोप है कि उन्हें न्योता तो दिया गया, लेकिन सोनपुर मेले में कविता पाठ नहीं करने दिया गया। ऐन मौके पर अधिकारियों ने यह कहकर उन्हें रोक दिया कि उन्हें ऊपर से आदेश है कि आप कविता पाठ नहीं करेंगी। अनामिका ने पूछा कि आखिर योगी की कविता पाठ से बिहार की सरकार को डर क्यों लग रहा है। यूपी में योगी बाबा की सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो बिहार सरकार इतनी डरी हुई क्यों है। साहित्य जगत में भी इस घटना को लेकर काफी रोष है। कवियों ने इसे सरकार की मनमानी और साहित्य पर सियासत का हावी होना बताया। सियासी हलकों में वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। तो सवाल वही है कि मोदी योगी पर कविता बिहार में क्यों बैन बा, बिहार में यूपी की कवित्री पर पाबंदी क्यों, इसी पर करते हैं महाबहस। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। बहुत प्रेशर है सरकार का, ये हाल है बिहार का। मैं नहीं सुना पाई, कारण ये रहा कि मुझे सुनाने नहीं दिया गया। मुझे पटना से ही सोनपुर नहीं पहुंचने दिया गया। मुझे मना कर दिया गया कि आपको काव्य पाठ नहीं करना है, हम अनामिका अंबर को नहीं पढ़वाएंगे। अच्छा। तो बस मना कर दिया। सीएम योगी की प्रसिद्धि से नीतीश कुमार क्यों परेशान? मुझे जाने नहीं दिया गया, मुझे रोक लिया गया। मैं नहीं पहुंची, ये गलत है। मैं वहां पहुंची, काव्य पाठ के लिए तैयार थी, मुझे रोका गया और ये बहुत दुखद है। सीएम योगी के लिए कविता पाठ क्यों डर गई बिहार सरकार? अनामिका अंबर जी काव्य पाठ ना करें, तो तभी हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस अपमान के तहत कवि कुल का कोई भी कवि इस मंच पर काव्य पाठ नहीं करे। फिर वो थोड़ी देर बाद उनका कॉल आता है कि जी अनामिका जी को आप होटल में ही छोड़ दीजिए और आप लोग आ जाइए। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसे अनामिका को अकेला कैसे छोड़ दें, क्या विषय है? बोले जी वो गवर्नमेंट ने अनुमति नहीं दी है। राजनीति बनाम साहित्य की जंग। उन्होंने यूपी में बाबा गाया था, तो यूपी में कौन जीता था? बाबा जीते थे ना। कभी वर्तमान को गाता है, तो अनामिका ने क्या गलत किया था? वर्तमान को गाया। अगर बाबा जीते हैं तो यूपी में बाबा ही तो गाया जाएगा, यूपी में अखिलेश, यूपी में राहुल तो नहीं गाया जाएगा। सच को कैसे रोकेंगे जब यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और अब तो फिर से यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। देखिए, सियासत और सियासी दांवपेच पर कवि हमेशा से तंज कसते रहे हैं, उनकी टिप्पणी आती रही है। लेकिन कवियों पर सियासत की ओर से इस तरह का कदम ये हैरान करने वाला है। अनामिका जैन अंबर को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने जहां अनामिका को सरकारी कवि बताया, वहीं बीजेपी ने पलटवार कर पूछा कि मोदी योगी को पसंद करने पर इतनी आपत्ति क्यों है। ये रिएक्शन भी सुनिए, फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। देखिए, पहले कवि और शायर वो जनता के मुद्दे उठाते थे, कविता के माध्यम से, शायरी के माध्यम से, और सरकार की आंख में आंख डाल के वो जनता की बात करते थे। हम अनामिका अंबर जैन को इन दो लाइनों से जानते हैं कि चंदा की चकोरी से कभी बात ना होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात ना होती। और तब अनामिका जी वो सरकारी कवि बन गई, ये पता ही नहीं चला। इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कवित्री ने कविता का राजनीतिकरण। क्या ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही है कि कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी का, योगी आदित्यनाथ जी का या भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार का प्रशंसक हो सकता है? कवि की अपनी स्वतंत्रता है, वो आलोचना करे या प्रशंसा, ये कवि का अपना विचार है। कवि के विचारों को बाधित करना ये असहिष्णुता की दृष्टि में नहीं आता क्या? तो देखा आपने, हमने चुनाव के दौरान भी देखा था अनामिका की आवाज किस तरह से चुनाव के दौरान गूंज रही थी, और अब चुनाव को काफी लंबा वक्त बीत गया है, आवाज पर सियासत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। अनामिका अंबर जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका, सबसे पहले स्वागत आपका न्यूज 18 पर। हमारे साथ आनंद दुबे हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद है सूर्य मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे बारी बारी से बात होगी। अनामिका, पहला सवाल आपसे ही है। सबसे पहले तो ये बताएं
कि जब आप पटना पहुंची, आपको सोनपुर मेले में परफॉर्म करना था, कविता पाठ करनी थी, कब आपको पता चला कि आपको कविता पाठ नहीं करने दिया जाएगा? देखिए, पिछले 1.5 महीने से जब से इस कार्यक्रम की नींव रखी गई थी और जब से मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिला था, तब से तो मुझे यही पता था कि मुझे 25 नवंबर को सोनपुर मेले में काव्य पाठ करना है और मुझे 25 तारीख को भी सुबह पटना पहुंचने तक यही पता था कि मुझे काव्य पाठ करना है और पूरे मन से, पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। मुझे पता तब चलता है जब पटना पहुंचने के बाद सोनपुर के लिए अब हम निकलने ही वाले थे कि मुझे मना कर दिया जाता है कि आपको पटना से सोनपुर नहीं जाना है क्योंकि आपको काव्य पाठ नहीं करना है। और इससे ज्यादा अपमानजनक शब्द कुछ हो नहीं सकते जब आपको ये पता चलता है कि आपको ये कह दिया जाए कि आपको काव्य अनामिका जरा बताएंगे डिटेल में मेरी कि पूरी टीम सोनपुर मेले में मुझे कविता का ये प्रोग्राम, कविता पाठ का कार्यक्रम, आयोजक कौन थे? आपने बताया 1.5 महीने पहले आपको इनविटेशन मिल चुका था, तो तब से आप कांटेक्ट में भी रही होंगी। ये पूरा बताइए, कौन थे आयोजक, किस तरह का प्रोग्राम था, कहाँ के लोग मेहमान थे, कौन कौन से कवि थे? ये आप जब कार्ड जब आप कार्ड देखेंगे ना तो बिहार सरकार आयोजक जो इसमें हैं वो प्रशासन आयोजन समिति में, मतलब आयोजक प्रशासन, बिहार प्रशासन, और सोनपुर मेले का कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम, ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम जहां पर देश के, विदेश के, दुनिया के सभी कलाकार जहां जिस मंच पर जाकर के प्रस्तुति दे चुके हों, दिनकर जी की धरती पर कार्यक्रम। और इसमें हमारे साथी कवि जो इसमें थे वो संजीव मुकेश जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी थे, प्रतीक गुप्ता जी, अमन अक्षर जी जो गीतकार हैं इंदौर के, और सौरभ सुमन जी ओज के कवि हमारे, और प्रशांत बजरंगी और 1-2 कवि, मतलब टीम पूरी थी। और वहां जाकर के मुझे ये कहा जाता है, एडीएम साहब से डायरेक्ट हमारी बात हुई, उनका कॉल आता है और उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं इसमें बुला सकते और हमें खेद है कि हम आपको इसमें नहीं पढ़वा पाएंगे। कारण पूछने पर यह पता चलता है कि हमारे लिए ऊपर से निर्देश है, हमें प्रेशर है कि हम आपको कार्यक्रम नहीं, कविता नहीं पढ़ने देंगे, आपको हम सोनपुर ही नहीं आने देंगे। तो मुझे फिर पटना में ही रुकना पड़ा। हमारे कवियों ने रास्ता भी निकाला, हमारे कवियों ने, देखिए होता क्या है कि जब हम कोई भी बात, हम क्या, कोई भी किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति, आप उससे जिस विषय में प्रश्न पूछेंगे उस विषय में वो उत्तर जरूर देगा। यदि राजनीतिकरण, कविता में राजनीति को लेकर के हमने कविताओं में उत्तर भी दिया है, तो उसके प्रश्न, उस मुद्दे पर जब बात चली है तो हमने तब बात भी मुद्दे की बात कर लेते हैं। अनामिका, मुद्दे की बात कर लेते हैं। क्या आपको किसी पर्टिकुलर कविता को नहीं सुनाने के लिए कहा गया था? आपको क्या लगता है वो कौन सी कविता थी जिसकी वजह से आपको कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया गया? मुझे काव्य पाठ करने के लिए ही मना कर, मुझे बिना किसी कारण के, बिना कोई कारण दिए मुझे मंच पर ही चढ़ने, मुझे सोनपुर ही जाने को मना कर दिया था, मुझे पटना में ही रोक दिया था। कोई कविता, वो तो हमने अपनी तरफ से बोला कि भाई यदि ऐसी कोई बात है, क्योंकि हम हजारों श्रोता जो वहां इंतजार कर रहे हैं, तो हम उन्हें तो निराश नहीं कर सकते ना। बिल्कुल, तो श्रोताओं को निराश नहीं किया जा सकता। अनामिका, ये मुद्दा बहुत गंभीर है और इस मुद्दे को हम उठा भी रहे हैं कि किस तरह से कवि की कविता को लेकर सियासत हो रही है और एक सरकार डरी हुई लग रही है। लेकिन उससे पहले जरा श्रोताओं को, जो उस वक्त भी आपको सुनना चाहते थे, सुन नहीं पाए, उनको जरा इस मंच से वो कविता सुना दीजिए जिसको लगता है जिसकी वजह से ही ये बवाल खड़ा हुआ है। देखिए, मैं खुद ये कह रही हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो जितनी कविताएं लिखती हूँ, जो कुछ लिखती हूँ, वो सब कुछ सच है। तो मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि मेरे किस सच से लोग डरे हुए थे, किस सच के कारण मुझे रोक दिया था। हाँ, यूपी में बाबा यही बात तो बिहार सरकार को नहीं चुभ गई। ये भी हो सकता है। अब आपको देखिए, देख करके और समझ करके सबको ये बुरा लग रहा है। मैं एक बात कहती हूँ, आपसे, आपके बारे में मैंने क्या ऐसा बुरा कहा जो आपको बहुत चुभी? यदि मैं हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव देखती हूँ, उसकी प्रशंसा करती हूँ, उसके प्रशंसा में मैं शब्द, और प्रशंसा छोड़िए, मैं तो सत्य की
बात कर रही हूँ, मैं जो सच लिख रही हूँ, यदि वो सच मैं गाती हूँ, वो सच यदि आपको चुभ जाता है और आप उसके कारण मुझे मना कर देते हैं, तो ये फिर मेरे में तो कोई कमी नहीं है ना। ये ठीक है अनामिका, बातचीत जारी रहेगी, आप इस आरोप के कारण अनामिका बातचीत जारी रहेगी। और ये भी मैं आपसे जानूंगी कि क्या उसके बाद आयोजकों से बात हुई, क्या आप आयोजकों पर एक्शन लेंगी या नहीं, तमाम बातें होंगी। आनंद दुबे जी बीजेपी की ओर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर हमारे साथ समाजवादी पार्टी की ओर से हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जी, बिहार में जो हुआ, यूपी की बेटी बिहार में गई थी कविता पाठ करने, उन्हें पटना से वापस कर दिया गया। बिहार में जो हुआ उसका सवाल तो यूपी पूछ रहा है, लेकिन इससे पहले ही समाजवादी पार्टी के नेता ने कह दिया कि अनामिका तो सरकारी कवि हैं, तो जो हुआ वो ठीक हुआ। आपके प्रवक्ता ने ये बात कही है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जब ये देश हमारा आजाद हुआ, स्वतंत्रता जब हमारे देश में चल रही थी, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे लेखकों और कवि का था। जैसे कि हम लोगों ने बाल्यकाल में कविता पढ़ी थी, बुंदेले हर बोलो के नाम हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। निश्चित तौर पर ये समर्पित होता था उन योद्धाओं के लिए, उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने क्रांतिकारी भूमि में जन्म लेकर हमें देश की आजादी से मुक्ति दिलाई और उस अंग्रेजों के खिलाफ लड़े जो कि हमारा शोषण भुवन जी, उनके लिए। भुवन जी, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा कि अनामिका सरकारी कवि हैं और उनके साथ जो हुआ वो ठीक हुआ। वो आप जस्टिफाई कर रहे हैं उस बात को या उसको डिनाई कर रहे हैं? मैं उसी विषय पे आ रहा था, आपने टोक दिया। प्लीज मुझे कंप्लीट थोड़ा कम समय दीजिए, लेकिन मुझे अपनी बात को रखने दीजिए। निश्चित तौर पे जब आज के समय में हम देखते हैं कि 2 करोड़ नौकरी देने वाले लोग, 15 लाख अकाउंट में देने वाले लोग, परीक्षाएं लगातार लीक हो रही है जिस प्रदेश में, और चाटुकारिता की हद से कोई कवि गुजर जाए, तो निश्चित तौर पे यहाँ का ये तय करने वाले कौन? ये तय करने वाले कौन? ये देश का स्वभाव है। देश में देखिए ना आप, किसानों को किस प्रकार गाली देने का काम कर रहे हैं, किसानों को किस प्रकार कुचलने का काम कर रहे हैं। जब सरकार, भुवन जी, आप अभी भी क्लियर बता नहीं पा रहे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके प्रदेश की बेटी है, बुंदेलखंड की बेटी है, और वो जाती है पटना, जहां उसे बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद कार्यक्रम में बोला जाता है कि ऊपर से आदेश है कि आप कविता पाठ नहीं कर सकती। स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता तो सबके लिए है ना, स्वतंत्रता सबके लिए है। अब कौन क्या कह रहा है वो उसकी मर्जी है, स्वतंत्रता सबके लिए है। क्या आपको लगता है कि ये सही एक्शन है? आपकी ही पार्टी के एक नेता ने कही है बात। देखिए, मैं कहना चाहता हूं ना, जब प्रदेश में इतनी व्याप्त समस्याएं हो, युवाओं के बार बार परीक्षाएं लीक हो रही हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, और आप ये देखिए कि सौहार्द का वातावरण खराब हो गया, और इस समय जो कवि है वो लोगों की भावना के अनुरूप ना कहकर लोगों की भावनाओं के खिलाफ। ठीक है, इसका मतलब आप अपने प्रदेश की बेटी के साथ खड़े नहीं हैं, आप अनामिका के साथ खड़े नहीं है, साफ और क्लियर बात है। वहां पर आपको बता दूं, श्रोताओं ने नहीं कहा था कि अनामिका जैन अंबर को हम नहीं सुनना चाहते। श्रोता तो पहुंचे थे, भीड़ तो पहुंचती थी, लेकिन एडीएम का फोन आया कि ऊपर से आदेश है। जनता का आदेश नहीं था, जनता की फरमान और फरमाइश नहीं थी कि हमें अनामिका को नहीं सुनना है। ठीक है, आनंद दुबे जी, आपके पास आती हूं। जो ये सब कुछ हो रहा है, अभी तक होता था कि सियासत पर, सियासी व्यक्तित्व पर कवि कटाक्ष करते थे, तंज कसते थे, उन्हें जो बोलना होता था बोलते थे, जो लिखना होता वो लिखते थे, लेकिन अब तो कवियों पर सियासत हो रही है। जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा। आप थोड़ा देर से मेरे पास आई हैं, तो थोड़ा मुझे समय दीजिएगा। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि ये उस धरती पर हुआ है जिस धरती के महानायक जेपी जी ने इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। ये उस धरती पर हुआ है जहां के रामधारी सिंह दिनकर ने नेहरू जी के खास होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई और लिखा कि सिंहासन खाली करो कि जनता। लेकिन अनामिका तो किसी के खिलाफ उन्होंने कहा ही नहीं, उन्होंने तो किसी के खिलाफ कहा ही नहीं। उन्होंने तो योगी बाबा को लेकर एक गीत लिखा था उन्होंने। जब सवाल उठा बिहार से कि यूपी में काबा, उन्होंने जवाब दिया यूपी में बाबा, और ये बात बिहार सरकार को पसंद नहीं आ रही। अब कृपया आप मेरी बात तो सुन ले पूरा। आप मुझे 20 सेकंड बोलने दे रही है, फिर आप इंटरप्ट कर दे रही है। मेरी बात सुन लीजिए ना पूरा।
मैं ये कहना चाहता हूं, ये वही धरती है जो गोपाल सिंह नेपाली की धरती है, बाबा नागार्जुन की धरती है, विद्यापति जी की धरती है। इस धरती ने एक से एक कवि दिए और उसी धरती पर आज एक कवि का अपमान किया गया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो मोदी जी और योगी जी के अच्छे कार्यों को सराहते हुए उन्होंने कुछ गीत लिख दिए। उन्होंने ये लिख दिया कि यूपी में बाबा है। और क्या आप मतलब मेरे कहने का मतलब है क्या करेंगे आप? मोदी और योगी जी के जो समर्थक हैं या मोदी जी योगी जी के जो प्रशंसक हैं उनको आप बिहार से बाहर निकाल देंगे, उनको आप देश से बाहर निकाल देंगे? ये तो बहुत ही शर्मनाक है। और निश्चित रूप से ये उस नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया, उस नीतीश कुमार जी ने किया है जो ये कहते हैं कि वो जेपी के अनुयायी है, वो लोकतंत्र को बचाने वाले हैं, और उनके समय में ये चीज हुई है। और देखिए, मुझे गोपाल सिंह नेपाली की एक कविता याद आ गई, राजा बैठा सिंहासन पर यह ताजों पर आसीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम, जिसने तलवार शिवा को दी, रोशनी उधार दिवा को दी, पतवार थमा दी लहरों को, खंजर की धार हवा को दी, अगजग में उसी विधाता ने कर दी मेरे अधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। तो जो ये कवि है उनकी जो स्वाधीनता, उनकी कलम जो है उनका स्वाधीन है, और उस पर किसी भी तरह का सेंसरशिप नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है। और शायद यही वजह है भुवन जी अनामिका के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो बात तो कर रहे हैं आजादी की, कवियों की, राष्ट्रकवि दिनकर की भी, लेकिन वहां पर अनामिका की आजादी, अनामिका की अभिव्यक्ति की आजादी, उसके पक्ष में खड़े होते नहीं दिख रहे हैं। आपके पास लौटूंगी भुवन जी, एक और आपसे जवाब लेना, लेकिन उससे पहले सूर्य मैथिल जी के पास चलती हूँ। सूर्य मैथिल जी, ये जो हो रहा है, आपने पहले इस तरह का कहीं देखा है कि एडीएम फोन करे कि फला कवि को कविता पाठ न करने दिया जाए? 1.5 महीने पहले इन्विटेशन, बार बार आयोजकों से बात भी होती रही, पटना बुलाकर, आधे रास्ते बुलाकर आप कहें कि नहीं आप पाठ नहीं कर सकते, इसे किस तरह से देखा जाए? धन्यवाद मेनका जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, 4 लाइनें हैं जो नीतीश कुमार जी के लिए भी है और ये भुवन चंद्र जोशी जी और उनकी पार्टी के लिए भी हैं। ये कोहनी पर टिके हुए लोग, ये टुकड़ों पर बिके हुए लोग करते हैं बरगद की बातें, ये गमले में उगे हुए लोग। आप देखिए, अनामिका जी ने एक स्वतंत्र कवियत्री की तरह अपने मन के उद्गार सामने रखे थे। यूपी में काबा तो यूपी में बाबा, लेकिन उसका यहां देखिए रिएक्शन। और ये रिएक्शन किस लिए है? क्योंकि नीतीश कुमार जी को अपनी सत्ता जो है, उस सत्ता के जो, मैं ये कहूंगा कुर्सी के जो पाए हैं ना, वो मुस्लिम तुष्टीकरण पे और भाजपा विरोध पे टिके हुए हैं। आप देखिए आज बिहार के अंदर स्थिति क्या है। आज बिहार में 500% से ज्यादा अपराध में उछाल है, चाहे वो बलात्कार ले लीजिए, गुंडई ले लीजिए, डकैती ले लीजिए, चाहे वो आपका हत्या ले लीजिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा जो अपहरण महिलाओं के हो रहे हैं, वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम है, वो बिहार में हो रहा है। आप देखिए किस प्रकार से पटना में लगातार लूट की वारदातें बढ़ रही है, अभी सोना लूटा गया। तो ये सारी चीजों से ध्यान हटाने के लिए और अपने मुस्लिम वोट बैंक को ठीक है संतुष्ट करने के लिए ये नीतीश कुमार जी की चाल, ये बड़ी बात कह दी आपने, ये बड़ी बात कह दी सूर्य मैथिल जी आपने कि मुस्लिम वोटों को तुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए इस तरह से यूपी में बाबा गाने वाले को ही बिहार में बैन कर दो। अच्छा ठीक है, अनामिका के पास चलती हूँ, आऊंगी, लौटूंगी सूर्य जी आपके पास। अनामिका, और मैं पूछना चाहता हूँ एमएफ, ठीक है अनामिका, क्या आप तो ट्रोलिंग के शिकार कई बार रही होंगी, लेकिन इस तरह से सिस्टम की ओर से, प्रशासन की ओर से ऊपर से आदेश आएगा इस तरह, कभी सोचा था क्या? कभी फेस किया? नहीं, यही इसी बात का बिल्कुल भी नहीं। इस बात का मुझे बहुत दुख भी है। जब आप कवि को समाज का दर्पण कहते हैं, तो मैं आप सबसे, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो लोग सुन रहे हैं, उनसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि आप ये बताइए कि कवि को आप समाज का दर्पण कहते हैं, आप दर्पण कहते हैं, इस दर्पण में क्या यदि सुंदर चेहरा है तो वो सुंदर ना दिखाई दे, या जो कुरूप है वो कुरूप दिखेगा, जो सुंदर है वो सुंदर दिखेगा? तो इसमें तो चेहरा वैसा ही दिखेगा जैसा होता है। मैंने जो सच देखा पिछले दिनों, जब भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, अलग अलग बोलियों का राज्य, अलग अलग भाषाओं का राज्य, अलग अलग विसंगतियों का राज्य, ऐसा बड़ा राज्य जिसमें, जिस बुंदेलखंड की मैं हूं, जिसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बुंदेलखंड की धरती से झांसी की रानी के बारे में लिखा गया है, मैं उस बुंदेलखंड की धरती से हूं।
पिछले कई बार से इस बात के लिए पूरा बुंदेलखंड प्रतीक्षारत था कि उस बुंदेलखंड को भी कोई जाने। क्या हम बुंदेलखंड वालों को, बुंदेलियों को इस बात का गौरव महसूस करने का कोई अधिकार नहीं कि हम इस बात का गौरव महसूस करें कि हमें भी कुछ प्रशंसनीय बिल्कुल अनामिका, आपने जो गीत गाया था इलेक्शन से पहले कि यदि सरकार कोई मैं एक बात कह देती हूँ, मुझे ये बात बस कह देने दीजिए कि यदि हम दर्पण कहे जाते हैं तो फिर दर्पण में हर तरह की जो जैसा होगा वैसा दिखाई भी देगा। और मैं अपने गीत को ये पूरे गर्व से और गौरव से इस बात को कह सकती हूं कि जिस समय मैंने इस गीत को लिखा उसके बाद पूरी जनता मेरे साथ थी, क्योंकि जनता ने इस पर मोहर लगा करके और मेरे गीत में कितनी सच्चाई है इस बात को सिद्ध किया पूरी जनता ने। इसका मतलब ये है कि तुम थे वो जो शोर मचाते सिर्फ विरोधी साज बने, तुम थे वो जो शोर मचाते सिर्फ विरोधी साज बने, हमने दिल में दर्पण रखा जनता की आवाज बने। तो हम वही जनता की आवाज हैं और वही गीत एक बार हम अपने दर्शकों को भी सुना देते हैं, जिस गीत को लेकर आप दावा करती हैं कि जनता के मन में जो था वो मेरे गीत में है। सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी। राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। अनामिका, क्या ये जो बातें जो आपने लोगों के मन के दर्पण की बात कही, क्या इसी वजह से ये बवाल हुआ? यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि वो तो सरकारी कवि हैं, तो जो हुआ वो ठीक हुआ। देखिए, ये मुझे बहुत दुख है कि आप किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। किस हिसाब से, आपसे मैं पूछती हूँ, जिस तरह की बातें पहले चल रही थी, ये आरोप जब इस इतने बड़े राज्य पर आरोप लगाया गया, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि प्रश्न पूछा गया, ये आरोप था, जिस आरोप का खंडन करने के लिए मुझे कलम उठानी पड़ी, मुझे ये बताना पड़ा कि लोग परेशान ना हो, यहाँ ये भी हुआ है। और जनता भी कहना चाहती थी, भाई सब ये कहना चाहते थे कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं है जैसा आप पूछ रहे हैं, और यदि पूछ रहे हैं कि क्या क्या है तो हम बताएंगे ना कि क्या क्या है, और हमने बताया भी। और ये जो लेकिन यही जवाब पसंद नहीं आया शायद बिहार की सरकार को, और शायद यही वजह है कि वहां पर बैन कविता नहीं कह सकती, कविता नहीं कह सकती। अनामिका, आपके पास लौटूंगी। भुवन भास्कर जोशी जी, आपके पास आती हूँ। क्या आप स्टैंड इस वक्त नहीं ले पा रहे हैं अनामिका के साथ, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू और समाजवादी पार्टी के बीच जो नजदीकियां देखने को मिल रही हैं, क्या ये वजह है कि आप प्रदेश की बेटी का जो अपमान हुआ उसके खिलाफ नहीं बोल पा रहे? अगर कविता पाठ नहीं करवाना था, नहीं बुलाना था, बुलाने के बाद रोक देना, क्या आपको इसमें गलत बिल्कुल नहीं लग रहा? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं, किसानों के जो हत्यारे थे, जिनके राज में किसानों पे झूठे मुकदमे लग गए, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, और अभी जो भारतीय जनता पार्टी का नेता इस प्रदेश के किसानों को कहता है कि दो कौड़ी के लोग, ऐसे लोगों की चाटुकारिता करके। भुवन जी, अगर यही बात है तो नहीं बुलाना था। सिंपल सा सवाल है, आपको अगर कोई बुलाए मेहमान के तौर पर, सुनिए, आपको अगर कोई बुलाए मेहमान के तौर पर, जब आप जाएं रास्ते में आपको रोक कर कहे नहीं आप चले जाइए, आप नहीं आ सकते प्रोग्राम में, इस सिचुएशन पर आपका जवाब चाहिए मुझे। नहीं, इसका भी ले लीजिए, लेकिन मेरी बात भी पूरी होने दीजिए। नहीं, आप इस सिचुएशन पे जवाब दीजिए ना। अगर अनामिका से दिक्कत है, अनामिका की कविता से दिक्कत है, इनवाइट ही नहीं करते। आपको जो आपकी दृष्टि में गलत लग रहे हैं और लोगों की दृष्टि में वो गलत थोड़ी हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हमें पसंद है, हमें सही लगता है, हम जो सच लिखते हैं उससे वो मिलते जुलते हैं। आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? मुझे जो मुझे कहना है उसे कहने से आप कैसे रोक सकते हैं? नहीं, मुझे तो और अपनी बात, आपको रोकना है तो आप बुलाइए मत। मुझे आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे वो नहीं लिखना है, मुझे ये लिखना चाहिए, मुझे वो नहीं लिखना चाहिए? आप कैसे निर्धारित, कोई भी कैसे निर्धारित कर सकता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे किससे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए? मुझे तो नेशनल चैनल में कोई कैसे रोक सकता है?
दोनों लोग मुझे मौका नहीं दे रहे, ना कवित्री मौका दे रही, ना एंकर मौका दे रही है। मेरे को मौका दीजिए ना अपनी आप बात जवाब करने तो का। दीजिए ना। आपने सबको ठीक है, मौका अनामिका दिया। जवाब सुन लेते हैं। भुवन जी जवाब दीजिए। नहीं बुलाना था, नहीं गंवाना था, नहीं बुलाते। ठीक है, मैं निश्चित तौर पे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ पर परीक्षाएं लीक होती हो, जहाँ पर होता है, कवि का काम होता है सरकार को आईना दिखाना, उनकी जो युवाओं की, बेरोजगारों की, किसानों की, मजदूरों की जो दिक्कत है उसका सरकार को आईना दिखाना। लेकिन जब अरे भुवन जी आप सबको बता रहे हैं कि किसको क्या काम करना चाहिए, इसको ये काम करना चाहिए, उसको वो काम करना चाहिए, ये आप बता रहे हैं। लेकिन आपसे बहुत सिंपल सा सवाल मैंने पूछा था, अगर नहीं बुलवाना था, अगर नहीं गवाना था, कविता पाठ नहीं करवाना था, इनवाइट ही नहीं करते। इनवाइट करके आपके घर की, आपके प्रदेश की बेटी को आधे रास्ते बुलाया जाता है और फिर वापस कर दिया जाता है। साथी कवियों को, दूसरे कवियों को यह बात खटक गई, उन्होंने कविता पाठ से इनकार कर दिया। जिन्हें कहा गया, जिन्हें ऑफर दिया गया कि अनामिका को छोड़कर आप सभी आ जाइए, उन्हें यह बात अपमान करने वाली लगी। लेकिन आपको यह बात समझ नहीं आ रही है। मैं सूर्य मैथिल जी के पास चलूंगी, उससे पहले मैं चलूंगी आनंद दुबे जी के पास। आनंद दुबे जी, ऊपर से ये भी क्या आरोप लगाया, बिहार को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि यूपी में बाबा और आने वाले दिनों में जो जेडीयू और समाजवादी पार्टी के बीच की जो नजदीकियां, क्या वो मजबूरी है कि एसपी यहां खड़ी नहीं हो पा रही है, स्टैंड नहीं ले पा रही है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने वाले कौन लोग थे? समाजवादी पार्टी के लोग। और बिहार को बर्बाद करने वाले लोग कौन थे? वो आरजेडी के लोग थे। नीतीश कुमार जी आज उन्हीं के साथ मिल गए हैं। और आज बिहार जो अभी भी बीमारू राज्य की श्रेणी में है, उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी ने उससे बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश में उद्योग लग गए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो रहा, उत्तर प्रदेश में मां बहन बेटियां सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश का वातावरण बदल रहा है, उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज दूसरे नंबर पे पहुंच गई है, उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 आ चुका है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और बिहार कहाँ है? तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी की जो तारीफ है, योगी आदित्यनाथ जी की जो भारतीय राजनीति में जो उनका कद बढ़ रहा है, उनसे वो परेशान है। मोदी जी से तो वो पहले ही ईर्ष्या रखते थे, मोदी जी से तो वो पहले ही चलते थे, तो मोदी जी को तो वो पचा ही नहीं पा रहे थे। अब उनको योगी जी को भी पचाना मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ईर्ष्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ मन में कुंठा पैदा करती है। अगर आपको तरक्की करना है तो प्रतिस्पर्धा करिए, सीखिए और आगे बढ़िए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, कहते हैं नेहा राठौर रोज प्रश्न पूछती है, पहले पूछ रही थी। ठीक है, प्रश्न अगर होगा तो जवाब भी होगा। जवाब से बौखलाकर ये रिएक्शन, ये कहना है अनामिका का। अनामिका, आपके पास आती हूँ। अक्सर होता है जब कोई कार्यक्रम आयोजित होता है और कलाकार ना पहुंचे किसी वजह से, तो आयोजक कलाकारों के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लेते हैं। क्या आप आयोजकों के खिलाफ कोई एक्शन लेने जा रही हैं? और एक और सवाल कि क्या बिहार में फिर जाएंगी परफॉर्म करने, आपको बुलाया जाएगा तो? क्योंकि बहुत सारे श्रोता है आपके वहां। मैं इन दोनों बातों का उत्तर बहुत अच्छे से देना चाहती हूँ, बस मुझे थोड़ा तसल्ली से सुनिएगा। आपने ये जो कहा है ना, मैं एक बात कहती हूँ कि इस बात का क्या मतलब था, इस बात से कैसे आप सोच सकते हैं कि मैं वहां पर किसी सरकार को या किसी विशेष बात को लेकर के या किसी को टारगेट करने के लिए आई हूं। पहली बात तो ये बिल्कुल नहीं था। और आरोप की जो आपने बात की है कि आयोजक 1 मिनट में आरोप लगा देते हैं और आरोप नहीं लगाते, कानूनन उन पर एक्शन भी लेते हैं। आप ये देखिए, दुखद तो ये हुआ कि कल मुझे अपमान करने के बाद ये दूसरे दिन ये बयान दिया गया। आप ये देखिए, 4 बार इन लोगों ने बयान बदला है। बयान किस प्रकार से? सबसे पहले ये कहा गया, श्रोताओं को कुछ तो उत्तर देना था ना। जब हजारों की तादाद में श्रोताओं ने प्रश्न पूछा तो वहां पर यह बताया गया कि अनामिका पहुंची नहीं, उनकी पूरी टीम नहीं पहुंची, इसलिए हमें रद्द करना पड़ रहा है। पहली बात। ठीक है अनामिका जी, वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। सूर्य मैथिल जी, आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहूंगी, इस तरह का जब होता है तो कैसा रिएक्शन इसके आगे देखने को मिलना चाहिए? देखिए मेनका जी, जो सरकारी कवि की एक लाइन, ये एक जो उपाधि दी गई समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इनको केवल वो कवि और वो कलाकार पसंद है जो हिंदू संस्कृति का अपमान करें, जैसे कि MF हुसैन थे। हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाने वाले को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिया गया। और आतंकियों का महिमा मंडन करने वाले कवि मुनव्वर राणा का किस प्रकार से बड़े बड़े सांस्कृतिक पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। या इनके जो चाटुकार हैं समाजवादियों के, या किसी भी, ये जितने भी देशद्रोही दल हैं उनके,
किस प्रकार से यश भारती पुरस्कार दिया गया समाजवादी पार्टी के राज में, ये यहाँ पे ज्ञान दे रहे थे अभी। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के योगी प्रवक्ता खड़े नहीं हो पा रहे के कार्य हैं। की प्रदेश की बेटी का उत्तर अपमान प्रदेश हो ही गया नहीं, पूरा देश पड़ोस के प्रशंसा प्रदेश कर रहा में, है। लेकिन वो साथ नहीं निभा पा रहे हैं, उल्टा और बेटी पर ही आरोप लगा रहे हैं। ये कौन तय करेगा कि कवियों को क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या गाना चाहिए? ये कवि ही तो तय करेंगे। स्वतंत्रता तो सबकी स्वतंत्रता है, तो फिर सबकी स्वतंत्रता का ही सम्मान होना चाहिए। धन्यवाद इस वक्त आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। यहां पर आगे बढ़ेंगे रफ्तार के साथ, अभी तक की सभी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले